नमस्कार। एक सवाल है, क्या अगले 5 सालों में लाखों नौकरियां हमेशा के लिए बदल सकती हैं? वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पर सोचिए, अगर यही एआई जिसे सब एक खतरा मान रहे हैं, असल में किसी का सबसे बड़ा सुपर पावर बन जाए तो? चलिए देखते हैं ये कैसे हो सकता है। तो सवाल ये है, क्या एआई मेरी जॉब ले लेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आज हर स्टूडेंट, हर नौजवान प्रोफेशनल के मन में है। तो इस डर के पीछे की असलियत क्या है? चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए, साल 2025 है और एक फ्रेश ग्रेजुएट है। अपनी जिंदगी के 4 साल दिन रात एक करके पढ़ाई में लगाए हैं। पूरे परिवार की उम्मीदें टिकी हैं कि बस डिग्री हाथ में आई और घर की सारी परेशानियां खत्म। और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। कॉन्वोकेशन सेरेमनी, हाथ में डिग्री, घर पर तो जैसे जश्न का माहौल है। लगता है भाई सालों की मेहनत रंग ले आई और एक सुनहरा भविष्य दरवाजे पर खड़ा है। पर असल कहानी तो अब शुरू होती है। जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू होता है और एक के बाद एक सिर्फ रिजेक्शन ईमेल्स। और एक ईमेल में साफ साफ लिखा आता है, हमें अफसोस है पर हमारी कंपनी में एंट्री लेवल के सारे काम अब एआई कर रहा है। और बस सालों की मेहनत, सारे सपने एक पल में बिखरते हुए नजर आते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक स्टूडेंट की कहानी नहीं है, ये एक नई हकीकत है। एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे आज देश का हर छात्र, हर नौजवान कहीं ना कहीं जूझ रहा है। ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है। मतलब सालों से जिस सिलेबस को रट रट कर पढ़ा जा रहा था, वो तो कब का आउटडेटेड हो चुका है। पूरी की पूरी इंडस्ट्री एआई को अपना रही है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम, उसने हमें इस क्रांति के लिए कभी तैयार ही नहीं किया। वो एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार कर रहा है जो अब है ही नहीं। और अगर आंकड़ों की बात करें तो वो तो और भी चौंकाने वाले हैं। एक अंदाजे के मुताबिक एंट्री लेवल की लगभग आधी, मतलब 50% तक व्हाइट कॉलर जॉब्स एआई की वजह से खत्म हो सकती हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। तो सवाल उठता है, ये एआई की क्रांति आई कहां से? देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ है। इसके पीछे दशकों का इतिहास है। आइए एक नजर डालते हैं कि हम यहां तक पहुंचे कैसे, ताकि हम इस बदलाव की रफ्तार को ठीक से समझ सकें। कहानी शुरू होती है 1950 में, जब एलन ट्यूरिंग ने एक सीधा सा सवाल पूछा, क्या मशीनें सोच सकती हैं? फिर 1956 में जाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ा गया। 1997 में आईबीएम के डीप ब्लू ने चेस के वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परोव को हराकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और फिर 2022 में आया चैट जीपीटी, जिसने इस कमाल की टेक्नोलॉजी को Good morning. 32 months ago, we launched ChatGPT. GPT-3 was sort of like talking to a high school student. There were flashes of brilliance, lots of annoyance, but people started to use it and get some value out of it. With GPT-4, maybe it was like talking to a college student. Real intelligence, real utility. But with GPT-5, now it's like talking to an expert, a legitimate PhD level expert in anything, any area you need, on demand, that can help you with whatever your goals are. हर किसी के हाथ में थमा दिया। मतलब जो सफर 70 साल पहले शुरू हुआ था, उसने अब रॉकेट की रफ्तार पकड़ ली है। तो ठीक है, सिचुएशन तो समझ आ गई, पर इस नई दुनिया में सरवाइव कैसे करें? देखिए, डरने के बजाय हमें तैयारी करनी होगी। और इसका जवाब एक बहुत ही सीधे साधे 4 स्टेप के फ्रेमवर्क में छिपा है, ESPL। ये एक ऐसा रोड मैप है जो एआई को एक खतरे से एक हथियार में बदल सकता है। तो ये ESPL फ्रेमवर्क आखिर है क्या? चलिए इसके 4 आसान से स्टेप्स को समझते हैं। स्टेप 1, E यानी एक्सप्लोरेशन। पता लगाइए कि आपकी फील्ड में कौन से एआई टूल्स गेम बदल रहे हैं। मान लीजिए कोई मार्केटर है, तो उसके लिए एआई पावर्ड एडवर्टाइजिंग टूल्स को खोजना। स्टेप 2, S स्किल डेवलपमेंट। अब उन टूल्स को सिर्फ जानना काफी नहीं है, उन्हें चलाना सीखना है, उनमें महारत हासिल करनी है। स्टेप 3, P पायलट टेस्टिंग। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर इन नई स्किल्स को आजमाइए और उनका एक पोर्टफोलियो तैयार कीजिए। और आखिर में स्टेप 4, L यानी लॉन्च। इस नई स्किल और पोर्टफोलियो के दम पर जॉब मार्केट में खुद को दोबारा लॉन्च कीजिए। अब ESPL के तीसरे स्टेप यानी पायलट टेस्टिंग का सबसे जरूरी हिस्सा ये समझना है कि नौकरी ढूंढने के पुराने तौर तरीके अब खत्म हो चुके हैं। आज के जमाने में किसी का सोशल मीडिया ही उसका असली CV है। सोचिए जरा, पहले क्या होता था? एक सुंदर सा PDF CV बनाकर HR को ईमेल कर दिया जाता था और फिर जवाब का इंतजार। ये था पुराना तरीका। और नया तरीका, एआई की मदद से बनाए गए प्रोजेक्ट्स का एक पोर्टफोलियो सोशल मीडिया पर शेयर करना। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि आपके पास स्किल्स हैं, बल्कि ये इस बात का जीता जागता सबूत देता है
ये बताने और दिखाने का फर्क है, और आज के दौर में नौकरियां दिखाने से मिलती हैं। अच्छा, तो ESPL फ्रेमवर्क तो समझ आ गया, लेकिन सबसे जरूरी AI स्किल कौन सी है? एक ऐसी स्किल जो हर किसी को आनी ही चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। वो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल से सही तरीके से बात करना, उन्हें अपना पर्सनल कोच बना लेना। और AI से बात करने की इसी कला और विज्ञान को कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सीधी सी भाषा में, जैसे प्रोग्रामिंग के लिए कोडिंग आनी चाहिए, वैसे ही AI से बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए सही प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। ये AI की भाषा सीखने जैसा है। तो सवाल है, एक पावरफुल प्रॉम्प्ट कैसे बनाया जाए? इसे मास्टर प्रॉम्प्ट कहते हैं, और इसका प्रोसेस बहुत सीधा है। सबसे पहले AI को बोलिए कि वो आपका इंटरव्यू ले, आपके गोल्स, स्किल्स और काम करने के तरीके के बारे में पूछे। दूसरा, उसके सवालों का एकदम डिटेल में जवाब दीजिए ताकि उसे आपकी जिंदगी का पूरा कॉन्टेक्स्ट मिल जाए। तीसरा, उसे अपने लिखे हुए कुछ ईमेल्स या पोस्ट्स के सैंपल्स दीजिए ताकि वो आपका टोन पकड़ सके। और आखिर में उसे कहिए कि वो इस सारी जानकारी को मिलाकर एक मास्टर प्रॉम्प्ट तैयार कर दे जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सके। और यकीन मानिए, फर्क जमीन आसमान का होता है। एक तरफ आप एक जेनेरिक प्रॉम्प्ट लिखते हैं, मेरे बिजनेस में मदद करो, इसका जवाब भी जेनेरिक ही आएगा। दूसरी तरफ जब अपना मास्टर प्रॉम्प्ट अटैच करके कहा जाता है, एक एक्सपर्ट बिजनेस कोच की तरह काम करो और मेरे प्रोफाइल के हिसाब से बताओ कि मेरा पहला कदम क्या होना चाहिए, तो वही AI एक पर्सनल सलाहकार बन जाता है। सोचिए, एक ग्राफिक डिजाइनर इससे अपने काम के लिए आइडियाज कैसे ले सकता है, या एक स्टूडेंट करियर एडवाइस कैसे ले सकता है। पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड हैं। तो बात का सार ये है कि सही प्रॉम्प्टिंग सब कुछ बदल देती है। ये एक जेनेरिक टूल को एक पर्सनल एक्सपर्ट में बदल देती है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम करता है। ये किसी को भी वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट की सलाह तक पहुंचा सकता है। तो अब AI कोई अनजाना खतरा नहीं है, बल्कि एक ऐसा टूल है जिसे इस्तेमाल करने का तरीका हमें पता चल चुका है। सवाल अब ये नहीं है कि AI क्या करेगा, असली सवाल ये है कि हम क्या करेंगे। तो फिर शुरुआत कब करनी है?